जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन की वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है और साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये हम सेंटेंस के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वह शीघ्र ही अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। तो सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क सून। 5 बजे तक लड़के मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो द बॉयज विल हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड द मैच बाई 5 o'clock। 10 मई तक चाचा जी अमेरिका से वापस आ गए होंगे। तो ऐसे सेंटेंस 10 मई तक, 5 बजे तक, कल तक, उसमें वाई का प्रयोग कर देते हैं। तो उसके साथ ही हम जो है चाचा जी, अंकल विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका बाई 10 मई। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले वर्षा रुक चुकेगी। तो जिस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में सीखे थे सेम वही बनेंगे। वहाँ पास्ट परफेक्ट में क्या होता था, हम पहले सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में बनाते थे, दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनाते थे। उसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस बिफोर वाले में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे और दूसरा सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस में रखेंगे और बाकी को बिफोर से, दोनों वाक्यों को बिफोर से जोड़ देंगे। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले वर्षा रुक चुकेगी। तो इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर यू कम, यानी कि तुम स्कूल जाते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित। वह सोने से पहले उपन्यास पूरा पढ़ चुकेगा। तो सोने से पहले है ही विल हैव रीड द नॉवेल बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले बच्चे ने दूध पी लिया होगा। तो यहां भी हम द वेरी विल हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर स्लीपिंग। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेंगे। तो द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर पुलिस कम। माली सूर्य निकलने से पहले फूल तोड़ चुकेगा। तो द माली के लिए गार्डनर लगाएंगे। द गार्डनर विल हैव प्लग्ड द फ्लावर्स बिफोर राइजिंग द सन। सूर्य निकलने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं निबंध लिख चुका हूँ। तो आई शैल हैव, आई और बी के साथ नॉर्मली शैल हैव का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो तुम्हारे आने से पहले मैं निबंध लिख चुका हूँ। तो आई शैल हैव रिटन एन एसे बिफोर यू कम। वह नहाने से पहले व्यायाम कर चुकेगा। तो यहाँ ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर बाथिंग, नहाने से पहले। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 45, 2 बजे से पहले वह नहीं आ चुका होगा। यहाँ विल नॉट है, शैल नॉट हैव का यूज हो जाएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बकाया सेंटेंस वैसा ही बनेगा जैसा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। 2 बजे से पहले वह नहीं आ चुका होगा। ही विल नॉट हैव कम बिफोर 2 o'clock। मैं सूर्य छिपने से पहले घर नहीं पहुंच चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव रीच द हाउस बिफोर सनसेट। सनसेट को साथ में ले लेते हैं एक साथ ही। चांद निकलने से पहले वह खाना नहीं खा चुकेगी। तो ही विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर चांद निकलने से, यानी कि द मून राइजेस, चंद्रमा निकलने से। दिवाली से पहले हम घर को नहीं सजा चुकेंगे। तो बी शैल नॉट हैव डेकोरेटेड द हाउस बिफोर दीपावली। शादी से पहले वह जूते नहीं ला चुकेंगे। तो ही विल नॉट हैव, यहाँ लाने का मतलब या तो आप परचेज कर सकते हैं, खरीद नहीं चुकेंगे। तो परचेज द शूज बिफोर मैरिज। मेहमानों के आने से पहले नौकर ने कमरा साफ नहीं किया होगा। द सर्वेंट विल नॉट हैव क्लीन द रूम बिफोर द रिलेटिव्स कम।
पिताजी के आने से पहले मैं कपड़े नहीं बदल चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव चेंज द क्लॉथ्स बिफोर द फादर कम्स। समय समाप्त होने से पहले मैं पर्चा हल नहीं कर चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन पेपर बिफोर द टाइम फिनिश। मेहमानों के जाने से पहले हम खाना नहीं खा चुकेंगे। तो बी शैल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर द रिलेटिव गो। रिलेटिव्स करेंगे तो गो, और रिलेटिव एक माना जाएगा तो गोज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार करेंगे। ठीक है, तुम 2 बजे तक इस काम को पूरा नहीं कर चुकोगे, तो यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर 2 o'clock, 2 बजे से पहले। अब इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में क्या, कब, कैसे, और सबसे पहले क्या का शब्द का यूज किया जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसों में। ऐसे सेंटेंसों में विल या शैल निकालकर सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या कब कैसे बीच में आएगा उनमें सबसे पहले क्या कब कैसे की मीनिंग जो भी होगी लगा के उसके साथ विल के बाद सब्जेक्ट लगाकर और मैन हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या तुम खाना खाने से पहले आम खा चुकोगे, तो विल यू हैव ईटन द मैंगोज बिफोर ईटिंग द फूड। क्या गाड़ी के छूटने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुकोगे। ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट एक ही होता है उसमें बिफोर के बाद मैन वर्ब जो क्रिया होती है उसमें आईएनजी जोड़ के सेंटेंस को बना देते हैं। यदि सब्जेक्ट 2 होते हैं तो बिफोर से जो पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसी तरह से पास्ट में बनता है। अगर सब्जेक्ट एक होता है तो बिफोर के बाद उसकी मैन वर्ब में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस को हम पूरा कर देते हैं विथआउट सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस। तो देखते हैं, क्या गाड़ी के छूटने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुकोगे। पहले तुम, तो विल यू हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। क्या शाम से पहले चिड़ी मार चिड़िया को पकड़ चुकेगा। तो यहाँ चिड़ी मार दिया है, फॉलर लगा सकते हैं इसके लिए, चिड़िया को पकड़ चुकेगा शाम होने से पहले, तो शाम के लिए हम बिफोर इवनिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ विल द फॉलर हैव कॉट द बर्ड्स बिफोर इवनिंग। क्या